हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो स्वतंत्र घटनाओं ए तथा बी की प्रायिकताएं क्रमशः पी ऑफ ए है बच्चों 0.4 और पी ऑफ बी है बच्चों 0.5। तो मान ज्ञात कीजिए और हमें मान ज्ञात करना है बच्चों ए कॉमा बी नहीं का। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी बच्चों। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम स्वतंत्र घटना को समझेंगे बच्चों। ठीक है, और स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं और इसके लिए क्या सूत्र होता है उसे भी लिखेंगे। तो वही बच्चों में लिखूंगा, यदि ए तथा बी, ठीक है बच्चों, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं है बच्चों, तब तब बच्चों ए तथा बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी बच्चों, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ठीक है बच्चों, यह आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, घटनाएं होंगी। तो बच्चों एक बार और मैं इस बात को पढ़ के सुना रहा हूं कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब तब बच्चों ए तथा बी डैश या बी नहीं भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो बच्चों यही सूत्र हम यहां पर लिखेंगे। अतः देखो बच्चों, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो बच्चों ये किसके बराबर होता है, पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी के। ये सूत्र कब लगता है बच्चों, जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। ठीक है, और देखो बच्चों यही बात मैंने आपसे क्या कहा है कि ए तथा बी डैश भी स्वतंत्र घटना होगी। तो बच्चों एक और सूत्र यहां पर हमारा बन जाएगा, देखो बच्चों, तथा हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, बच्चों यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा पी ए और पी ऑफ बी डैश के बच्चों, है ना, डैश या फिर बार जो भी कहें बच्चों आप। तो ये मैंने मुख्य उदाहरण में बच्चों सारी बातें लिख दी है। अब चलिए प्रश्न में जो दिया है उसे भी लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है, दिया है, देखो बच्चों प्रश्न में हमें दिया है ए की प्रायिकता, ए की प्रायिकता है हमारे पास 0.4। उसके बाद बी की प्रायिकता, बी की प्रायिकता है बच्चों 0.5। ठीक है, और यहां पर हम कहेंगे बच्चों यदि ए तथा बी क्या है बच्चों, स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं है बच्चों, तब तब बच्चों ये दोनों ही सूत्र हमारे काम के हैं बच्चों। इसमें से हम सूत्र नंबर 2 का प्रयोग करेंगे बच्चों। तब हम इस बात को कहेंगे कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश बच्चों, है ना, ये जो होगा किसके बराबर होगा बच्चों, ये बराबर होगा पी ऑफ ए और पी ऑफ बी डैश के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, तो इसी बात को बच्चों देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए और इसे लिख सकते हैं बच्चों बी नहीं। ठीक है, जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास होगा पी ऑफ ए और बी का जो बार होता है बच्चों वह होता है 1 माइनस पी ऑफ बी के बराबर। ठीक है बच्चों, तो यह सूत्र है बच्चों जो आपको याद होना चाहिए। पूरक घटनाओं के लिए बच्चों इस सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, सूत्र जो लगाया है उसको बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो बच्चों सूत्र क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं पूरक घटनाओं में पी ऑफ ए का बार प्लस पी ऑफ ए, बच्चों ये किसके बराबर होता है, ये सदैव 1 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैंने इसको 1 माइनस पी ऑफ बी लिख लिया है बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो पी ऑफ ए का मान कितना है, ये है 0.4 और 1 माइनस पी ऑफ बी का मान कितना है बच्चों, बी का मान है 0.5। ठीक है, तो देखो बच्चों फिर से लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0.4 और गुणा 1 में से बच्चों 0.5 घटाएंगे तो ये होगा 0.5 ही बचेगा। इसका बच्चों गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.20। तो यही बच्चों हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।